सभी धर्मप्रिय बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नकर्णक श्रावकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 61 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए, इस श्लोक में आचार्य महाराज परिग्रह परिमाणानुव्रत का स्वरूप बता रहे हैं। धन धान्यादि ग्रंथम, पहला उच्चारण शब्द धन धान्यादि ग्रंथम, परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता, निस्पृहता, परिमित परिग्रह, परिमित परिग्रह स्या, दीक्षा परिमाण नामापि। इस तरह से एक शब्द का उच्चारण हुआ। अब लयबद्ध तरीके से उच्चारण करते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृहता, परिमित परिग्रह स्या, दीक्षा परिमाण नामापि। इस तरह से इसका अर्थ हुआ, उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चलते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम, जिस जीव के पास धन, धन मतलब पैसा, और धान्य मतलब होता है जो जमीन आदि है, वो सब धान्य में आ जाता है। इसको जमीन हो चाहे जानवर हो, वह सब कुछ धन के अलावा जो कुछ भी है वह सब धान्य में आ जाता है। जमीन आदि धान्य में, वैसे तो मुख्यतया जो खेत आदि होते हैं उसका जो धान होता है वो उसको धान्य आदि कहते हैं। तो धान्य आदि, धन धान्य आदि ग्रंथम, ग्रंथ मतलब होता है परिग्रह। तो धन धान्य आदि ग्रंथ से का जो परिमाय, परिमाय मतलब परिमित कर लेता है, उनको कम कर लेता है, सीमित कर लेता है। और ततो अधिकेषु, उससे जो अधिक है, जितना सीमित कर लिया है उससे अधिक में निस्पृहता, निस्पृहता मतलब अब उससे आगे की इच्छा वे जीव नहीं करता। उसको परिमित परिग्रह, उसको ही परिमित परिग्रह वाले, दीक्षा परिमाण नामापि, दीक्षा में हो जाएगा इच्छा, वही जीव जो है वो परिमित परिग्रह वाला स्यात् मतलब कहलाता है। कौन? जो धन धान्य आदि की परिमित कर लेता है, उनसे आगे की कोई इच्छा उसके अंदर नहीं होती, उससे आगे जो कुछ भी उसमें निष्प्रयता रखता है, उनको ही जो है इच्छा परिमाण नाम का अनुवृत्ति कहते हैं। इच्छा परिमाण नाम का अनुवृत्त का दूसरा नाम परिग्रह परिमाणानुव्रत भी है। इस तरह से एक ही श्लोक में हमें तो तीन तीन पर्यायवाची शब्द मिल रहे हैं इन अनुव्रतों के। ठीक, तो परिमित परिग्रह बोल दो, चाहे इच्छा परिमाण नामक अनुव्रत बोल दो, और चाहे परिग्रह परिमाणानुव्रत बोल दो, एक ही बात है। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हुआ। चलते हैं अगले श्लोक के लिए। परिग्रह परिमाणानुव्रत के अतिचार। अतिवाहनाति संग्रह, अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानि, परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते। ठीक, क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। अतिवाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार वहनानि, परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते। अब इसमें क्या क्या है लक्षण में, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि अतिचार जो है परिग्रह परिमाणानुव्रत में, अति वाहन, जो अति शब्द है यहाँ पे आपको ये 5 के साथ लगाना है। वाहन के साथ, फिर संग्रह के साथ, फिर विस्मय के साथ, लोभ के साथ, और भार वहन, इन 5 शब्दों के साथ ये अति लगाना है। तो अति संग्रह या अति वाहन, यह जीव जो है अति वाहनों, बहुत ज़्यादा वाहनों का संग्रह नहीं करता। दूसरा अति संग्रह, वस्तुओं का भी अति ज़्यादा संग्रह नहीं करता। और विस्मय, विस्मय मतलब जो है ये जीव दूसरों के परिग्रह आदि को देख करके विस्मय नहीं करता कि मुझे भी ये सब मिल जाए,
इसके पास कितना पैसा, कितना धन, कितना ऐश्वर्य है, ऐसा विस्मय भी नहीं करता। अति लोभ, लोभ के कारण अधिक चीज़ों को इकट्ठा भी नहीं करता। और अति भार वहनानी, और जो इसके पास जानवर आदि हैं, लोभ के कारण उनकी क्षमता से अधिक उनके ऊपर भार आदि भी नहीं रखता कि 2 चक्कर लगेंगे तो ज़्यादा समय खर्च होगा, इसीलिए एक चक्कर में ही ज़्यादा सामान इनके ऊपर ढो देते हैं ताकि ज़्यादा कमाई हो सके। ऐसा भी ये जीव नहीं करता। तो अति वाहनों का संग्रह, अति सामान का संग्रह, दूसरे के धन आदि को देख करके विस्मय नहीं करता, अति लोभ नहीं करता, और वाहन जानवर आदि के ऊपर अधिक भार भी नहीं यह जीव डालता है। ऐसे जीव को परिमित परिग्रहस्य, ये जो 5 हैं ये परिमित परिग्रह के अर्थात परिग्रह परिमाणानुव्रत के विक्षेपा मतलब अतिचार, पंच मतलब 5, लक्ष्यन्ते मतलब कहे गए हैं। इस तरह से हमने परिग्रह परिमाणानुव्रत का भी लक्षण और अतिचार इस वीडियो में 2 श्लोक के माध्यम से देख लिया। आप सभी लोग चैनल से जुड़ें और हमारे साथ जुड़े रहें और श्रावकाचार्य जी का स्वाध्याय करें। सभी को पुनः एक बार जय जिनेन्द्र।